हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अभी हाल ही में सुर्खियों में चल रहा है। और इस मामले में जो कि मालदीव का ये अपना भारत के साथ मामला चल रहा है, तो इसमें अब इजराइल किस प्रकार से इसमें आ चुका है सामने और किस प्रकार से अब भारत की हेल्प करने जा रहा है और किस प्रकार से इसमें मालदीव को किस प्रकार से नुकसान झेलने को मिलेगा, तो इसमें हम पूरा डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आप सभी के लिए बता दूं, इज़राइल कहाँ पर है। तो इज़राइल भारत से जुड़ा हुआ है, भारत के नज़दीकी एक देश है जो कि छोटे छोटे टापुओं से बना हुआ है, छोटे छोटे द्वीपों का एक देश है जो कि इसमें 16 करीबन द्वीप हैं और ये बहुत छोटा है। इसमें ये टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाते हैं और भारत से ही वैसे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पर। तो अब हाल ही में प्रस्ताव जारी किया गया है क्योंकि अभी अनबन हो चुकी है थोड़ी सी भारत के साथ, वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ। तो वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए अब वहीं के ही जो कि विपक्ष द्वारा अब क्या प्रस्ताव जारी कर दिया गया है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो हाल ही में अब ये प्रस्ताव जारी करने जा रहा है विपक्ष के थ्रू, और मालदीव में जो कि विपक्ष में जो कि पार्टियां हैं उनके थ्रू एक प्रस्ताव जारी करा जाने वाला है और वो प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं। इसके लेकर एक प्रस्ताव जारी कर रहे हैं प्रेसिडेंट को हटाने को लेकर। और फिलहाल ये टॉपिक किस प्रकार से अब ये सुर्खियों में बना हुआ है, तो इसमें अब इसराइल की किस प्रकार से एंट्री हो चुकी, तो ये भी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो अब इज़राइल का ये एंट्री तो हो ही चुकी है भारत के साथ में, और फिलहाल इसमें जो कि आप सभी को मालूम है बायकॉट किस प्रकार से ट्रेंड करा था। इसमें बॉलीवुड की सुर्खियों ने भी बहुत ज़्यादा इसमें जो कि हस्तक्षेप किया था इसमें, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियाँ भी सामने निकल कर आई जिनने लक्षद्वीप को प्रमोट किया और बायकॉट किया, जो कि मालदीव का बायकॉट मालदीव को लेकर इस प्रकार से अभी भी ट्रेंड में बना हुआ है। करीबन इसको 10 दिन हो चुके हैं इस मामले को चलते हुए। तो इस प्रकार से ये सुर्खियों में बना हुआ है और फिलहाल आप जानते हैं ये। तो अपन को मालदीव कितना इंपॉर्टेंट है, मालदीव इसलिए अपन को इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे ये श्रीलंका के पास से गुजरता है और कोई भी यहाँ पे बड़े बड़े मालक जहाज होते हैं तो ये मालदीव के पास से गुजरते हैं। तो अपन को इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मालदीव। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे कुछ अपने मतभाव आ चुके हैं यहाँ पे इंडिया और मालदीव के बीच में, तो ये भी अपन जानेंगे कि किस प्रकार से बहुत ज़्यादा अपन को इम्पोर्टेंट है मालदीव और किस प्रकार से अब यहाँ पे नए नए विकास होने जा रहे हैं लक्षद्वीप पर। तो ये जो राजनेता थे इनने कुछ टिप्पणियां कर दी थी भारत के प्रति क्योंकि मोदी जी अभी लक्षद्वीप पर हाल ही में गए थे और उन्होंने पोस्ट जाहिर करी थी, वहाँ की फ़ोटो जाहिर करी थी सभी के लिए, और इनने उसी को लेकर इनको मिर्ची लग गई और इनने कुछ ऊटपटांग टिप्पणियां कर दी मोदी जी के लिए और लक्षद्वीप को लेकर। तो इसमें भारत वाले कूद चुके थे इस मामले में और भारत वालों ने भी बायकॉट कर दिया मालदीव का। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा फिलहाल इन सभी को निलंबित तो कर ही दिया है सरकार ने। वहाँ पे मालदीव की जो कि सरकार है उनने खुद ही की पार्टी से इनको अलग कर दिया है, पद से निष्कासित कर दिया गया है। और वहाँ से ही जो कि कुछ नैरेटिव चल रहे हैं वहाँ पे अलग अलग जो कि वहाँ के राजनेताओं के द्वारा नैरेटिव चल रहे हैं भारत के प्रति और मोदी जी के प्रति, इनने टिप्पणियां ऊटपटांग कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो कि ऊटपटांग टिप्पणियां करते हैं मालदीव के लोग, मालदीव के मंत्री। तो फिलहाल जो कि भारत के अंदर जो एनवॉय हैं मालदीव के, इनको 5/9/35 पे बुलाया जाता है और इनका अच्छे से इलाज किया जाता है, अच्छे से इनके ऊपर समझाया जाता है और दिल्ली के अंदर इनको बुलाते हैं और 9:40 पे इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं भारत की कितनी बड़ी यहाँ पे कितनी बड़ी वो समझाने की चल रही है मिनिस्ट्री के द्वारा, भारत मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यहाँ पे समझाया जा रहा है इनके लिए कि आप ऊटपटांग टिप्पणियां ना करिए। लक्षद्वीप के बयान पे आपने मोदी जी को इतना इतना आपने सुनाया है, इसके प्रति इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से लताड़ लगाई जाती है। और फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये जो कि एनवॉय वहाँ के बाहर निकलते हैं दिल्ली के अंदर वहाँ पे ऑफिस से, तो इनका चेहरा ही उतरा हुआ होता है। इस प्रकार से इनको सोच सकते हैं आपको कितना समझाया जाता है इन सभी के लिए। और अब हाल ही में अभी एक खबर निकल कर आती है जैसे मालदीव में बायकॉट, मालदीव तो चल ही रहा है और इंडिया में लक्षद्वीप को लेकर यहाँ पे एक कंपनी के थ्रू एक प्रतिक्रिया आती है और वो निकालते हैं कि अपन को लक्षद्वीप को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और यही टूरिज्म इंडस्ट्री को भी यहाँ पे नई डेस्टिनेशन मिल जाती है। नई डेस्टिनेशन इस प्रकार से मिल जाती है कि ये अपन को भी इंडिया में ही अपन को घूमना चाहिए, घूमना की अपन को नई नई जगह ढूंढनी चाहिए और यहाँ पे घूमने के बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, नए नए अपन को बनाने चाहिए होटल वगैरह। तो इस प्रकार से टूरिज्म इंडस्ट्री को भी एक नया डेस्टिनेशन मिल जाता है। और साथ ही मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो कि मालदीव में इंडिया के प्रति एंटी इंडिया फीलिंग्स आ रही हैं वहाँ के अलग अलग नेताओं के अंदर, तो इंडिया वालों ने भी अब नया ऑप्शन देख लिया लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप तो अपना ही हिस्सा है, अपना ही एक पार्ट है जो कि यूनियन टेरिटरी है। तो उसी में अपन देख सकते हैं घूमने की बहुत अच्छी जगह है। तो ये हालांकि ये अपन को लक्षद्वीप है जो कि 20 सालों में अभी तक सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च किया जाने वाला एक कीवर्ड्स बन चुका है गूगल
गूगल पर, तो इंडिया में ही अपन लक्षद्वीप देख रखे हैं और इसी में ही अपन को अच्छी अच्छी जगह बनानी चाहिए लक्षद्वीप के अंदर, होटल्स वगैरह घूमने के हिसाब से, जिसलिए लोग अपने यहाँ ही ज़्यादा आ सके। तो इस प्रकार से अब इंडियन सरकार भी अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, इनिशिएटिव कर रही है लक्षद्वीप के लिए। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एक कंपनी है यहाँ पे टूरिज़्म से रिलेटेड, जो कि मालदीव के अंदर एक कंपनी है, इंडिया की ही हालांकि ये कंपनी है। तो इनने सामने आकर वहाँ के जो कि कंपनी के वहाँ पे उस ऐप के जो कि एक मालिक हैं, फाउंडर हैं, उनने ये कहा है कि हम अब इंडस्ट्री जो कि ये टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ये तो अपना लक्षद्वीप के अंदर ही ज़्यादा बिल्ड करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। और जो कि अभी मालदीव की हम बुकिंग कर रहे थे, इनको हमने टोटली बंद कर दिया है, इसके ऊपर हम कोई भी अब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जो कि मालदीव के द्वारा ये रिएक्शन प्रतिक्रिया आई है, ये ऊटपटांग वहाँ के मंत्री भारत के प्रति ऊटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। तो हम मालदीव की अब कोई भी बुकिंग नहीं करेंगे, अब सिर्फ हम लक्षद्वीप पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसके साथ साथ अब टाटा ग्रुप भी कूद पड़ता है। टाटा ग्रुप का भी कहना है कि हम लक्षद्वीप में अब लक्षद्वीप को ज़्यादा प्रमोट करेंगे और यहाँ पे हम ताज होटल जैसी 2 यहाँ पे बड़े बड़े होटल खोलेंगे और वहाँ पे बड़े बड़े बहुत ज़्यादा हम वहाँ पे विलास बनाएंगे, वाटर विलास बनाएंगे। तो इस प्रकार से टाटा ग्रुप भी आगे आता है और बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान देता है कि उनने टाटा ग्रुप ने ये कहा है कि हम 2 साल के अंदर ये बना के रख देंगे, 2 साल के अंदर ये ओपन करेंगे वाटर विलास और ये बड़ी होटल को हम ओपनिंग कर देंगे और वहाँ पे लोग इसी प्रकार से ज़्यादा वहाँ पर आएंगे। तो हमारा ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से इन्हें टाटा ग्रुप ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बताया है लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहना है वहाँ पे टाटा ग्रुप के द्वारा कि हम ताज होटल तो वहाँ पे बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे हम साथ में जो कि ताज सिद्धू ही एक वहाँ पे जगह है, तो वहाँ पे हम 1110 रूम्स बनाएंगे और यहाँ पे 60 बीच विलास बनाएंगे और 50 वाटर विलास बनाएंगे। और दूसरी जगह जो कि ताज खिदमत है, तो वहाँ पे भी हम 110 रूम्स बनाएंगे और 75 वाटर जो कि बीच बनाएंगे, बीच विलास, और जो कि 35 वाटर विलास बनाएंगे। इस प्रकार से ये कहना है। और यहाँ पर साथ ही साथ में यहाँ पे इजराइल की एंट्री भी हो जाती है। भारत के लिए बहुत बड़ा ये एक इनिशिएटिव करते हैं, एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इस प्रकार से देते हैं कि इसमें मालदीव खुद ही इसमें जिम्मेदार हो जाता है कि मालदीव में जो कि इनके नेता मंत्रियों के द्वारा ये प्रतिक्रिया आने के बाद यहाँ पे जो कि इजराइल खुद ही सामने आकर ये बोल देता है कि हम यहाँ पे जो कि बनाने जा रहे हैं सी वाटर डिसेशिएशन प्लांट लगा के जाएंगे इंडिया में, जो कि हम 1 साल बाद बनाने ये काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन अब हम ये दूसरे दिन से ही, मतलब ये जो अभी प्रतिक्रिया आई है इसके दूसरे दिन से ही हम ये काम शुरू कर देंगे। और इसी प्रकार से बहुत बड़ा इजराइल खेल जाता है। इजराइल इंडिया की बहुत बड़ी हेल्प करता है लक्षद्वीप के अंदर कि हम यहाँ पे पानी का निर्माण करेंगे, पानी समुद्र के पानी से हम यहाँ पे पीने लायक पानी बनाएंगे और ये कल ही से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज से ये काम स्टार्ट हो चुका है। तो इतना बड़ा ये बहुत बड़ी बात होती है इजराइल के द्वारा। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इजराइल अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट करता है, फोटो शेयर करते हुए कहता है कि ये घूमने की बहुत अच्छी जगह है लक्षद्वीप इंडिया के अंदर, और खुद ही के देश में प्रमोट करता है लक्षद्वीप को, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे यहूदी भी बहुत ज़्यादा घूमने आते हैं इंडिया के अंदर, तो वो खुद ही अपना प्रमोट करने लगते हैं इंडिया के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सी वाटर जो डिसेशिएशन प्लांट इंडस्ट्री है, ये किस प्रकार से इंडिया में लक्षद्वीप के अंदर लगाएंगे। ये समुद्र के पानी को अंदर लेते हैं मशीन के द्वारा और इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे जो कि एग्रो मशीन होती हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी, यहाँ पे एग्रो मशीनों के द्वारा इसको प्योरीफायर किया जाता है, पानी को बहुत ज़्यादा प्योरीफायर करके इसको इसमें कुछ मिनरल्स डालते हैं और इसको पीने लायक पानी बनाते हैं। इसको ये इंडिया के अंदर ये बनाएंगे लक्षद्वीप के अंदर, जिसके कारण बहुत से टूरिस्ट आएंगे तो उनको पानी की जो कि कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई पानी के लिए पीने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो लोग वहाँ पे ऑलरेडी ही वहाँ पे पानी की कमी नहीं आएगी और पानी को अपन को कहीं जहाज़ के थ्रू या कोई भी अपन को शिप के थ्रू वहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पानी की इंडस्ट्री बहुत बड़ी लग जाएगी। क्योंकि अभी जैसा कि आपको मालूम ही हुआ ये किस प्रकार से इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये गल्फ़ देश हैं, जो कि गल्फ़ देश हैं, ये डिज़र्ट के पास, ये डिज़र्ट में बसे हुए हैं देश हैं। इजराइल जैसे यहाँ पे पूरा पानी से वहाँ पे समुद्र से सीमा लगती है और ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पानी को वहाँ पे। और गल्फ़ देश सऊदी अरेबिया जैसे है तो ये भी बहुत ज़्यादा पानी निर्माण करता है, जो कि समुद्र के पानी से प्योरीफायर करता है और पीने लायक पानी बनाता है। तो ये गल्फ़ देश बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वाटर को, और इसमें भी इजराइल सबसे बड़ा ये मशीनरी का बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ये पानी को प्रोड्यूस करने वाला देश है। इसके बाद सबसे अच्छी अंदर टेक्नोलॉजी है जो कि ये पानी को, समुद्र के पानी को प्योरीफायर करने लायक बना देता है। तो अब इजराइल भी अपन को इंडिया के लिए ये अब प्लांट लगाने जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा सऊदी अरेबिया जैसा देश भी है, तो वहाँ पे पानी की, क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देश हैं, उनके पास ऑयल ही है, वो ज़मीन के अंदर वहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन वहाँ पे समुद्र है, समुद्र से जुड़ा हुआ है वो पूरा उनका देश, तो समुद्र से ही पानी को वहाँ पे वो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे इंडिया है तो एक साल के अंदर इंडिया 2023 में 30 बिलियन यहाँ पे ऑयल परचेस किया था सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया खुद ही खर्च कर देता है उसका 50%, समझिए 50% वो अपना बिलियन यहाँ पे इस प्रकार से खर्च कर देता है पानी को प्रोड्यूस करने में। समझ सके हैं आपके 50% इतना खर्च करता है, 14 बिलियन खर्च करता है जो कि सऊदी अरेबिया। और फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा इजराइल भी लक्षद्वीप के अंदर ये इंडस्ट्री जो कि बिल्ड करने जा रहा है, और ये अब कल 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है इसका काम, और वहाँ पे इंडस्ट्री अब काम धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा पानी को प्रोड्यूस करने के लिए। और फिलहाल इंडिया में भी लक्षद्वीप को लेकर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो नए नए वहाँ पे अब जो कि नए नए वहाँ पे प्लांट लगेंगे, और नए नए वहाँ पे जो कि वहाँ पे होटल वगैरह बुक होंगी, बनाई जाएंगी, तो वहाँ पे बिल्ट होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा मैप में लक्षद्वीप कहाँ पर है। लक्षद्वीप यहाँ पे केरला से जो वहाँ की सीमा लगती है, सीमा से पास में है, अरेबियन सी से जुड़ा हुआ एक छोटे टापुओं को 32 टापुओं का छोटा सा एक समूह है, जहाँ पे इसको अपन लक्षद्वीप बोलते हैं। और ये लक्षद्वीप आपको संस्कृत शब्द से लिया गया है, एक शब्द है, संस्कृति शब्द है, तो उसके द्वारा इसका नाम पड़ा था। और ये अब इंडिया का है बहुत ज़्यादा, ये यूनियन टेरिटरी इंडिया की। तो यहाँ पे सरकार बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव कर रही है। हालांकि मोदी जी यहाँ पे कुछ दिन पहले गए थे, जिनने फ़ोटो शेयर किया, तो ये शेयर फ़ोटो करी उनने सभी को, इंडिया वालों को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मालदीव वालों को वहाँ पे मिर्ची लग गई कि मालदीव वाले को वहाँ पे एक पटांग ऊट पटांग प्रतिक्रिया दे देते हैं भारत वालों के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि वहाँ की सरकार ने अभी, जो कि एंटी इंडिया सरकार है वहाँ की, तो वहाँ पे एक पुरानी जो कि वहाँ की डिफेंस मिनिस्टर थी, जो कि पूर्व सरकार पहले ये डिफेंस मिनिस्टर हुआ करती थी वहाँ की, तो यहाँ पे जो कि मौर्य दीदी नाम से है, इनने भी कहा है कि इंडिया में जो कि अभी प्रेजेंट की, जो कि मालदीव की प्रेजेंट की सरकार है, इनने ये ऊटपटांग यहाँ की प्रतिक्रिया करी है। और हमारा भारत ही बहुत अच्छा देश, बहुत अच्छा देश है भारत ही, हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, दोस्त है। इस प्रकार से वो हमारा दोस्त अच्छा है कि कोई भी हमको दिक्कत होगी तो हमारे लिए कोई और देश हेल्प करने को नहीं आएगा, इंडिया ही है जो हमारे किसी भी प्रकार की, हमारे यहाँ कुछ भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले हेल्प करने आएगा और आता रहेगा। और जब ये मंत्री अपनी जो कि सत्ता में थी, तो उनने भी अपन जब इनका ऊपर पद था, डिफेंस मिनिस्टर थी, तो इनने भी देख सकते हैं इस प्रकार से राजनाथ सिंह के साथ इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। और यह जो कि अभी इनने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है, इंटरव्यू दिया है कि हमारा ही इंडिया ही बहुत अच्छा एलाई है, दोस्त है। और अभी प्रेजेंट जो कि सरकार है, लीडर हैं जो कि यहाँ पे मोहम्मद मिज़ू लीडर हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए इंडिया के बारे में कि इंडिया ही हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, स्ट्रेटजिक पार्टनर रहेगा हमारा लॉन्ग टाइम के लिए। तो इस प्रकार से इन्हें अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो कि एक वहाँ पे राजनेता हैं, वहाँ पे जो कि दूसरी सरकार के एक राजनेता हैं, उनने इस प्रकार से कहा कि अब हम ये जो कि अभी प्रेजेंट में मालदीव में सरकार है, इनके ऊपर हम एक जो कि प्रस्ताव अपनी प्रस्ताव जारी करेंगे, जिसके अंदर हम इनको हटाने को ऊपर ध्यान देंगे कि ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है वहाँ के, इनके ऊपर हटाने का एक प्रस्ताव जारी करेंगे, इनकी सदन में प्रस्ताव जारी किया जाएगा। इस प्रकार से इन्हें एक अपनी टिप्पणियाँ करी है कि इंडिया के ऊपर इनने ऊटपटांग टिप्पणियाँ करी हैं, इनको हटाने के प्रति हम एक अपना इनिशिएटिव रखेंगे, जो कि जल्द से जल्द यहाँ पे सांसद में यहाँ पे प्रस्ताव जारी किया जाएगा। और जो कि अभी राजनेता है वहाँ पे मालदीव के अंदर, तो ये इंडिया में हर बार आते हैं, कोई भी नया मंत्री बनता है तो इंडिया के अंदर आता है, तो ये इंडिया में जाकर ये अभी तुर्की और जो कि चाइना का, यहाँ पे चाइना को विजिट करने पहुँच जाते हैं, चाइना के साथ ये अपना व्यवहार बना रहे हैं। और चाइना को मैं एक बात बताना चाहूँगा, मालदीव के साथ जैसे चाइना आता है तो हमारे इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया के पास में ही मालदीव है, और मालदीव हमारे लिए बहुत ज़रूरी, हमारा एक हिस्सा, हमारा फ्रेंड रहता है। तो ये जैसे चाइना के साथ ये जा रहा है मालदीव, तो ये हमारे लिए अच्छा लॉन्ग टाइम में अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना किसी को भी कर्ज में फंसा लेता है और उन्हीं के लिए उनको इतना लोन दे देता है कि वो उनके प्रति झुक जाते हैं। और जैसे ये ऐसा नहीं है कि इन सरकार को मालूम नहीं है कि जो अभी प्रेजेंट में सरकार है मालदीव के अंदर, कि इनको मालूम नहीं है कि इंडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उनको मालूम
मालूम है, लेकिन ये भी मजबूर हैं क्योंकि चाइना उनको इतना ज़्यादा कर्ज में दबा चुका है कि ये उनको ज़बरदस्ती ही इंडिया जो कि चाइना की तरफ इनको अपना प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। साथ ही साथ एक चाइना के राजनेता निकल कर आते हैं, वो भी इंटरव्यू देते हुए बोलते हैं कि इंडिया को, जैसे जो छोटे छोटे देश हैं इंडिया के पास में, उनको भड़काना नहीं चाहिए। इंडिया को जो देश हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको जुड़ने दिया जाए और वो किसी भी प्रकार से किसी भी देश को प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो उन्हें ऊटपटांग जो कि अपनी टिप्पणियां दी थी भारत के प्रति ही, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इंडिया अपने किसी को भी फ्रेंड बनाता है और फ्रेंड बनाना चाहता है, लेकिन किसी को भी ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता। और जो कि ये नए नए जो कि छोटे छोटे देश हैं, इनको इंडियन ओशियन के अंदर कुछ और नए नए दोस्त चाहिए। जैसे चाइना उनका अच्छा दोस्त बनना चाहता है, बनाने चाहते हैं, तो उनको बनाने में क्या दिक्कत है। तो ऊटपटांग ने प्रतिक्रिया दी है, इन नए राजनेता ने अपने इंटरव्यू में कहा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, 2011 के अंदर लोग बहुत कम जाते थे मालदीव के अंदर विजिट करने के लिए, इंडिया के लोग बहुत कम जाया करते थे। लेकिन 2023 के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, 2023 में सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग गए हैं मालदीव के अंदर। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट गए हैं इंडिया के मालदीव के अंदर विजिट करने के लिए, वहाँ पे घूमने के लिए। तो सबसे बड़ा एक इंडिया का फ्रेंड बोलना चाहिए, या इंडिया मालदीव वालों को फ्रेंड समझना चाहिए इंडिया को। तो इस प्रकार से, लेकिन वो वहाँ पे ऊटपटांग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रेजेंट सरकार वहाँ के लोग समझ नहीं रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशियन के अंदर मालदीव वालों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया। तो वो ऊटपटांग वहाँ पे समझ रहे हैं, इंडिया वालों को बायकॉट कर रहे हैं वहाँ के लोग। और हालांकि उनको लॉन्ग टाइम में ये बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत करने वाला है। तो मालदीव की सरकार ऊटपटांग से प्रतिक्रिया कर रही है, इंडिया के लिए अब ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, ज़्यादा मतलब इंडिया के प्रति झुकाव नहीं है इस सरकार का, ये चाइना के प्रति ज़्यादा झुकाव रखती है। तो अपन को अब हाल ही में देखना रहेगा अब आगे के समय में क्या होता है। ये जैसे अब चाइना के प्रति ज़्यादा झुकाव है कि इंडिया के प्रति अब क्या उनका इनिशिएटिव रहता है, देखने को मिलेगा। अब देखते हैं 2024 के आंकड़े में इंडिया के लोग कितने लोग जाते हैं मालदीव को विजिट करने के लिए, और कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट होता है टूरिज्म मालदीव के प्रति या लक्षद्वीप के प्रति। तो देखते हैं आगे के समय में क्या प्रतिक्रिया रहती है और लोग कितना अब इनिशिएटिव लेते हैं लक्षद्वीप के प्रति। सो इस प्रकार से ये टॉपिक था। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।